स्वागत है मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है शालिनी गुप्ता और मैंने एक पुरानी वीडियो बनाई थी, अभी संडे को अपलोड की थी। तो उसमें मेरे को बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए, बहुत सारे क्वेश्चंस आए। मैं मानती हूँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। तो बिकॉज़ ऑब्वियसली जब हम कुछ नई चीज़ें शुरू करते हैं तो हमें उतना अच्छे से नहीं आ रहा होता है, बट स्टिल आई हैव ट्राइड एंड उस पर मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। बहुत सारे वीडियो पे मुझे सजेशंस भी आए, तो कि आज मैं ब्लूटूथ यूज़ करके वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आई एक्सेप्ट कि आपको आवाज़ अच्छे से नहीं आती होगी, बट आई ट्राई टू मेक अ प्रॉपर वीडियो। एंड उसमें मुझे बहुत सारे डाउट्स आए, बहुत सारे। लाइक ऑब्वियसली जब मैं भी तुम लोगों के फेस पे थी, मैं भी ऐसे ही पूछती थी हर किसी से कि आपने कैसे किया, आप कैसे पहुँचे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ और पूरी लाइक जीरो से पूरा सब कुछ बताती हूँ। मेरा नाम है शालिनी गुप्ता और मैं फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ एट एम्स नागपुर। तो मैंने एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था। सॉरी गाइस, थोड़ा शाम हो चुकी है तो वीडियो अच्छे से विजिबल नहीं होगी क्योंकि हमको टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा। टाइमिंग की बात करूँ कॉलेज की तो हमारी 9 बजे से कॉलेज होती है और 5 बजे तक चलती है। बिकॉज़ सुबह हमें नाश्ता करना होता है तो हमें 8 बजे यहाँ से निकलना होता है और इधर बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली वी आर द फ्रेशर, तो हमें इधर पे डिसिप्लिन में खाना पड़ता है। और शाम को भी जब हम 5 बजे छोड़ते हैं तो हमें वैसे ही रूल्स फॉलो करने होते हैं और उसमें भी टाइम लग जाता है। तो फिर मैं अपने रूम पे 6 बजे 5:30 बजे अराउंड पहुंचती हूँ। तो इसके अलावा मैंने आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स लिखे हैं एक नोटबुक में, जिससे मैं आप लोगों को सारे बताऊंगी क्या क्या आप लोगों के डाउट्स थे, जो कि मैंने शायद प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। बट आज मैंने डिसाइड किया था कि आप लोगों के डाउट्स को मैं क्लियर करूँगी क्योंकि मैंने ऐसे रैंडमली वीडियो बनाई थी वो वाली, तो मुझे नहीं पता था आप लोग इतना रिस्पॉन्स दोगे। तो क्योंकि इट्स अ वेरी बिग फॉर मी इवन हैविंग अ 500 व्यूज़, बट बीइंग अ स्मॉल यूट्यूबर इट्स लाइक वेरी बिग फॉर मी इन अ लॉन्ग वीडियो। सो ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने रूम की बात करती हूँ। तो यहाँ एम्स नागपुर में ऐसी फैसिलिटी है कि यहाँ नर्सिंग में आपको फर्स्ट ईयर से ही सिंगल रूम प्रोवाइड किया जाता है विद अ अटैच्ड वॉशरूम। तो मेरे से बहुत सारे लोग मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहे थे, तो येस आई वॉज अ नीट एस्पिरेंट। मैंने अपनी 11th से तैयारी शुरू की थी बिकॉज़ 11th में मैं इतनी सिंसियर थी नहीं, तो मेरी पूरी 11th बर्बाद चली गई थी। फिर उसके बाद 12th में थोड़ा मुझे पता चला कि नहीं, नीट इज़ वेरी बिग थिंग, मुझे उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने 12th में दिया था एग्ज़ाम। 12th के साथ मेरे 510 मार्क्स आए थे। फिर उसके बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था क्योंकि मुझे समझ में आ चुका था कि कैसे क्या पढ़ाई करनी है। तो फिर मैंने 1 साल ड्रॉप लिया और उस पर मेरे इस साल मतलब एक ही साल मैंने ड्रॉप लिया है। और तो मतलब इस साल का पेपर दिया 2025 का, और 2024 में मैंने 12th के साथ पेपर दिया था और 25 में मैंने 1 साल ड्रॉप लेके दिया था। 475 मार्क्स। किसी एक ने मेरे 12th के भी मार्क्स पूछे थे तो मेरे 12th में 90% आए थे। और येस आई नो इतने अच्छे नहीं हैं, बट ठीक है कि मैं स्टार्टिंग से कोई पढ़ाकू लड़की नहीं थी, तो इसीलिए मेरे लिए बहुत अच्छे मार्क्स हैं। क्योंकि जो 60-70% लाता हो उसके लिए 90% बहुत अच्छे हैं। तो इसके अलावा क्योंकि मुझे मैथ्स अच्छी लगती थी इसलिए मेरी फ़िज़िक्स अच्छी थी, तो इसलिए मैंने बोली थी कि मेरी फ़िज़िक्स अच्छी है। और इसके अलावा आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे डाउट्स ऐसे पूछे कि दीदी आपने कहाँ से यूट्यूब में पढ़ाई की थी, आपने कहाँ से पढ़ाई नीट की तैयारी की थी। तो मैंने अपनी टोटल पूरी पढ़ाई ऑनलाइन बैच से ही की है। और मैंने स्टार्टिंग से ही 11th में बैच लिया था बट पढ़ाई नहीं की थी पीडब्ल्यू से। फिर उसके बाद 12th में बैच लिया था बट उससे लक्ष्य से मैंने पढ़ाई की थी। फिर उसके बाद ड्रॉप लिया तो यकीन 2.0 से पढ़ाई की
थी, उसमें भी 2 महीने के गैप आ चुके थे, क्योंकि मुझे रीस्टार्ट करने में टाइम लगा पेरेंट्स लोगों को मनाने में कि पापा मुझे ड्रॉप लेना है, मम्मी मुझे ड्रॉप लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स थोड़ा बहुत तो हिचकिचाते हैं। बट ठीक है, तो फिर मेरा 2 महीने का बैकलॉग हो चुका था, बट फिर भी मैंने उसे कवर किया, उसे पढ़ाई की, और मैंने बहुत तगड़ी पढ़ाई की थी। मेरे लास्ट में 650, 645 मतलब 600 तक आ रहे थे मार्क्स, उससे 600 स्टक हो चुके थे मेरे मार्क्स। बट ठीक है, तो मैंने सोचा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने पहले से एम्स नर्सिंग का फॉर्म नहीं भरा था। बट फिर उसके बाद जब मैं पेपर दे के आई, 2 दिन तक तो मेरा डिसीजन ही नहीं हो पा रहा था, मैं बस रोए जा रही थी, मेरा कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर मेरे मामा जी ने एम्स नर्सिंग का फॉर्म भर दिया, मेरे से पूछा, तो मैंने उन्हें बोला कि हाँ ठीक है आप कर दीजिए, ये नहीं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मैंने डिसाइड किया कि नहीं, भगवान जी ने जो भी मेरे लिए डिसाइड किया होगा दैट इज़ डेफिनेटली बेस्ट फॉर मी, तभी उन्होंने डिसाइड किया होगा। तो मेरा एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम निकला। मेरे एम्स नर्सिंग में 72 पॉइंट समथिंग मार्क्स आए थे। वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आती। तो मैंने जैसे कि बताया, मैंने PW से पढ़ाई की है, और लास्ट के मंथ जो बचा था जिसमें मैंने एम्स नर्सिंग की तैयारी अपने शॉर्ट नोट से की थी, जो कि मैंने नीट टाइम के बना के रखे थे, और जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी वो मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की थी। यूट्यूब कोई स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल से पढ़ाई नहीं की थी, बस जीके के क्वेश्चंस मैंने नर्सिंग टू नॉर्सेट से देखे थे। कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली यार मैं एक छोटी यूट्यूबर हूँ, मुझे कोई नहीं देगा प्रमोशन करने के लिए, बट क्योंकि मैं जेन्युइन रिव्यू दे रही हूँ, क्योंकि मैंने उससे पढ़ाई की थी तो उसके मैंने देखे थे। बाकी और मैंने कहीं से स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं की थी किसी चैनल से, अलग अलग चैनल से मैं पढ़ाई कर रही थी। किसी चैनल से किसी कुछ देख लिया, किसी चैनल से कुछ देख लिया, क्योंकि ये मैं सिर्फ एम्स नर्सिंग की बात कर रही हूँ। बाकी नीट की तैयारी मैंने सिर्फ स्पेसिफिक PW से की थी। और इसके अलावा मेरे से बहुत सारे ऐसे फ़िज़िक्स के लिए पूछ रहे हैं लोग, तो फ़िज़िक्स के लिए देखो, मैंने फ़िज़िक्स के लिए कोई भी गाइड या फिर कुछ भी ऐसा, इवन मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे पास जो भी कंटेंट होता है उसे अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि मेरे को क्लास में इनफ इतने क्वेश्चंस कराए जाते थे, तो मैं क्लास में सारे क्वेश्चंस करती थी, फिर उन्हें घर पे आके रिपीट करती थी, और बार बार मैं अपने नोट्स को पढ़ाई करती थी। और जो भी हमको टेस्ट होते थे, मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए, लगभग 100 से ज़्यादा मैंने टेस्ट दिए, वो भी रिटन 2 महीने में लास्ट के नीट के, तो इसीलिए मेरी बहुत इनफ प्रैक्टिस हो चुकी थी। उससे पहले मैंने अपने DPP जितने भी असाइनमेंट सर देते थे हमें, तो वो भी करती थी। तो फिज़िक्स का ऐसा था। और फिर बात करूँ मैं एम्स नर्सिंग के एग्ज़ाम की, तो उसके लिए सिर्फ मैंने अपने शॉर्ट नोट्स फॉलो किए थे, क्योंकि उसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज ये सब लिख के रखे थे, तो सिर्फ शॉर्ट नोट पढ़ाई की थी, बाकी वैसे क्वेश्चंस मैंने नहीं लगाए थे। और इसके अलावा मेरे से बायो के लिए पूछ रहे थे, तो बायो मैंने NCERT के अलावा कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ाई की है, बस मैंने उसके PYQs लगाए हैं। PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। एम्स नर्सिंग के एग्ज़ाम में आपको PYQs नहीं देते हैं वो लोग, तो आप लोगों को अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। आप लोगों को हर चीज़ पढ़ाई करनी ही है, तो आप लोग अपने साइड से रेडी रहो कि क्वेश्चंस आएंगे, एंड कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ हो जाएगा। और क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, तो मेरे पास तो एकदम, मैं बता रही हूँ कि पेपर इतना टफ लेवल का नहीं आता जैसा 2024-25 में आया था। इस साल जो पेपर आया था ये बहुत ज़्यादा लेवल का था, मैं लिटरली बहुत ज़्यादा लेवल का था, क्योंकि मेरे जहाँ 650-600 से अबव रहते थे मार्क्स, वो मेरे जाके नीचे गिरे हैं 475 पे। और हाँ मानती हूँ, मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक इसलिए भी की, क्योंकि जब हमारे पास वो हम फेस नहीं करे होते हैं। जब एक क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन करने गई थी, तो मेरे को 10 मिनट लगा फिज़िक्स का क्वेश्चन करके, और मेरे अंदर से इतना टेंशन छूट रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब नहीं होगा, मैं रूम में निकलूँगी तो मैं क्या बोलूँगी अपने पापा मम्मी को, क्या बोलूँगी, तो बस मेरे दिमाग में ये सब घूम रहा था। तो मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स भी की थी, बट ठीक है, वो सारी तो सारी पुरानी बातें हैं, तो मैं उन्हें बार बार याद नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मतलब यार दुख होता है अंदर से बहुत ज़्यादा।
बट फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में से मैं देखती हूँ कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, तो जीके के लिए पूछा गया। जीके के लिए देखो, मैंने बताया, मैंने जीके के लिए वैसे स्पेसिफिक ऐसा कुछ पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि मैं उसे सोच रही थी कि मैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो में नंबर ला लूँगी, तो जीके का ये मेरी मेंटालिटी थी। ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोगों का, क्योंकि मेरे जीके बहुत ख़राब है, मुझे जीके में कुछ नहीं आता है। हाँ यार, जो रियलिटी है तो रियलिटी अभी मुझे एक्सेप्ट करके बताना होगा, तो ठीक है। बट मेरे 3 ही क्वेश्चन लगता है सही हुए हैं जीके में, बाकी जो भी थे मैंने सारे गलत किए हैं, तो ठीक है। बाकी और जीके के लिए आप, मुझे नहीं पता, आप लोग देख लो जीके के लिए। मैंने वैसे कोई स्पेसिफिक बताया, मैंने चैनल कुछ फॉलो नहीं किया था, मैंने बस लास्ट के लिए नर्सिंग टू नॉर्सेट में जो नोट्स देती हैं मैडम, तो उससे मैंने पढ़ाई की थी। वैसे भी जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी उस पर मैंने देखा था वीडियोज़, और किसी एक स्पेसिफिक चैनल से। ठीक है, ये आप यूट्यूब से आप ना सारे टीचर से जो भी पढ़ा रहे हैं, तो आप उनसे पढ़ के देखो, और फिर जिससे आपको समझ में आ रहा हो तो आप उनसे पढ़ाई कीजिए। यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनफ इतना पढ़ाया जाता है, तो आई थिंक आप कर सकते हैं एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम क्वालिफाई। अब वो डिपेंड करता है लोगों पे, क्योंकि मैंने तो स्पेसिफिक इसके लिए पढ़ाई नहीं की थी, तो ये लोगों की तैयारी पे भी डिपेंड करता है। बाकी जो नर्सिंग की तैयारी ही कर रहे हैं, मतलब एम्स नर्सिंग की ही तैयारी कर रहे हैं, तो वो देखें, अच्छे से समझें किस चैनल पे क्या चल रहा है, कैसा पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा अपने से। ये कोई बता नहीं सकता, क्योंकि आपके पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, मेरे पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे मुझे इतना कुछ, मैंने फ़िज़िक्स के लिए भी यूट्यूब से कुछ नहीं पढ़ाई की थी, मैंने फ़िज़िक्स के लिए अपने शॉर्ट नोट फॉलो की थी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भी शॉर्ट नोट पढ़ के ही कर सकते हो, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए हो सकती है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो बस आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया होगा इस वीडियो में। और हाँ, कुछ लोगों ने मेरे से इसका मतलब मेस का चार्ज भी पूछा था एम्स का। तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि फ़ीस कितनी होती है। तो 4 साल की फ़ीस होती है 3165, 4 साल की फ़ीस। इसके अलावा मेस की फ़ीस होती है 4300 पर मंथ, तो आपको पर मंथ 4300 देना पड़ेगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आई हैव एक्सप्लेन प्रॉपरली इन दिस। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, आपको अगर कोई और भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछें कमेंट में, कमेंट बॉक्स ओपन है। और यस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय।